में चला जाता है, उसका मेन सबब क्या है, आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारे एमएनए एमपीएस या हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हम लोगों ने इक़्तिदार हाथ में दिया है, जिनको हम लोगों ने अपना बड़ा समझकर जो ऐवानों तक पहुंचाया है, वो इस तरीके से हमारे शहर से लाताल्लुक़ ना रहें। कम से कम अपने शहर का हाल अहवाल रखें, अपने शहर की तमाम तकलीफ़ात को जो मद्देनज़र रखें, वो इस मामले में दिलचस्प मिले हैं। कोई काम पे जू नहीं रेंग रही है, सब रजिस्टर ऑफिस बंद पड़ी हुई है, माइक्रो की जो है वो स्टेनिंग मशीन ख़राब पड़ी हुई है, या इससे पहले जो है माइक्रो फिल्मिंग मशीन ख़राब पड़ी हुई थी। कोई एमएलए, कोई एमपीए, कोई स्टेक होल्डर जो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। हम चीख के जो है वो रह गए। हमारी आवाज़ जो है वो डिप्टी कमिश्नर तक तो पहुंचती है, कमिश्नर तक तो पहुंचती है, ऐवान सहाफ़त तक तो पहुंचती है, सिटी प्रेस क्लब वालों के पास तो पहुंचती है, प्रेस क्लब वालों के पास, सहाफ़ी हजरात के पास तो पहुंचती है, लेकिन उससे आगे जाती नहीं है। वो जो करप्शन का गढ़ खुला हुआ है, मनमाने रेट से आते हैं, मनमाने रेट वसूल करके चले जाते हैं, हमें बीच में छोड़ देते हैं। तो यही सबब है कि सब रिश्ता आता है, जब तक उसका पेट नहीं भरता वो काम करता रहता है, जब पेट भर जाता है वो समझता है मैंने इतना कमा लिया, साल भर पे मैं घर पे बैठ के जो है खा सकता हूँ, वो चला जाता है। अच्छा सर, इस काम रुकने से जो है सरकार को भी, सरकार के जो खजाना है उसको तो भी नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल खजाने को नुकसान हो रहा है। लाखों रुपए के स्टाम्प जो है वो नहीं बिक रहे हैं। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जा रही है, एफडीआर नहीं जा रहा है, गेट टैक्स नहीं जा रहा है, सेल टैक्स नहीं जा रहा है। जो हुआ है ये हुआ है कि एफडीआर के जो रेट बढ़े हैं, और दूसरा जो गैंग टैक्स उन्होंने जो रजिस्ट्रियों पे पहले 3 साल या 4 साल का एक टाइम पीरियड था, वो अब हर रजिस्ट्री पे उन्होंने गैंग टैक्स कर दिया, तो इससे ज़्यादा काम मुतासिर हुआ शहर में। जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुई है, रेंटर्स कॉन्फ्रेंस फेडरेशन ऑफ रेंटर्स, उसमें मुतालबा यही था कि बुलाने का मकसद यही था कि काम को कैसे बढ़ाया जाए और हुकूमत से कैसे की जाए। बातचीत चल रही है हुकूमत से, हमारे चेयरमैन की, फेडरेशन के चेयरमैन की, एजाज साहब की। इंशाल्लाह आज ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया पूरे पाकिस्तान में। ये 16 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में फेडरेशन ऑफ रेंटर्स का एहतजाज हो रहा है। इसके बाद आगे का लाएमल जो है ना जो है वो आएगा, इंशाल्लाह हम आगे एहतजाज करेंगे। और आखिरी में बात नहीं बनी तो इस्लामाबाद डी चौक पे पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट के लोग वहाँ धरना देंगे। पहले एफबीआर कितना था और अब मौजूदा टाइम में कितना एफबीआर है? पहले एफबीआर जो है वो 2% एफबीआर था और 2% गेन टैक्स था, लेकिन गेन टैक्स में ये था कि वो 4 साल के अरसे पे जो है वो था, तो उससे अगर नज़दीक का अरसा तो उसमें भरते थे। लेकिन अब इन्होंने हर रजिस्ट्री में लगा दिया और एफबीआर 7% लगाया नॉन फाइलर के लिए, 2% है फाइलर के लिए। पहले 2% जो है वो नॉन फाइलर के लिए था, 1% फाइलर के लिए था। और गेन टैक्स जो है वो 2% था, वो अब जो इन्होंने 4% कर दिया लोगों की जो है। और वो रेट भी उन्होंने मनमाने रखे हैं। शहर की जो कैटेगरी उन्होंने बनाई है वो इस तरीके से हाई रेट रखे हैं कि गरीब आदमी तो उसको पहुंच ही नहीं सकता। जो किस्तों में प्लाट खरीद कर रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स में प्लाट लेते हैं, बिल्डर्स भी उससे मुतासर हो गए हैं और जो है ब्रोकर हजरात भी मुतासर हो गए हैं, हम लोग भी जो है मुतासर हो गए हैं। तो ये तमाम तर जो है वो सिलसिला जो है रुक गया है। आपकी राय में कितना एफबीआर टैक्स होना चाहिए? और जो 2021 में था वही मुरवज कर दें, और जो रेट था, जो कैटेगरी उस वक्त थी रेवेन्यू वाली, वही जो उसको लागू करें। अब ये क्या है कि एफबीआर की वैल्यू अलग है और जो रेवेन्यू की वैल्यू अलग है, तो ये भी थोड़ा मुतज़ाद है। और फिर अभी नई जो है वो एक और जो है रेवेन्यू रेट में जो नई बात आई है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद है उसमें जितनी ज़मीन आ रही है उसको उन्होंने अर्बन कर दिया। यानी 1 एकड़ को आप 1 करोड़ 15 लाख में लिखवाएंगे, जिसमें तकरीबन अगर नॉन फाइलर है तो समझो कि 15 से 18 लाख रुपए वो खर्च करेगा। अब ऐसा कौन सा बंदा आएगा जो जमीन खरीदेगा जरी और जो उस पर खर्चा करेगा 15 से 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वो एकड़ ले रहा है और 1 एकड़ पे जो है रजिस्ट्री का खर्चा कर रहा है वो 18 और 20 लाख रुपए। तो ये ज्यादती नहीं है? इसके लिए भी हमने डीसी साहब से मीटिंगें की हैं, तो हमने उनको ये मशवरा दिया कि आप रेडियस शेयर का लें, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर लिमिट रखें, उसमें जो ज़मीन आती है उसको जो भले आप जो है वो रेजिडेंशियल करें। बाकी तो जो आपको पता भी है कि यहाँ पर हमारे पास 108 में भी जो है वो जरी ज़मीन है, 109 में भी जरी ज़मीन है, 110 में भी जरी ज़मीन है। लेकिन इन्होंने तो मंजरी तक, इन्होंने जो फाटलो और जो है वहाँ तक भी जो है वो रेजिडेंशियल रेंट कर दिए, जिससे भी लोगों की कमर टूट गई। ये ज्यादती है, ये सरासर ज्यादती है। जो हैदराबाद का रेट है, जो शक्कर का रेट है, वो या मीरपुर में भी स्टेशन लाना चाहिए। 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये जो यूनिट लगाया है वो यहाँ होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि आपने जो है 265 रुपये के हिसाब से फी फुट 43,560 फुट एक जो है वो एकड़ में, तो आप बताएं 1 करोड़ 15 लाख की वैल्यू पे कौन रजिस्ट्री करवाएगा? ये सरासर ज्यादती है, जिसके लिए जो है वो आप लोग भी हमारे साथ ताउन करें और इस हमारी आवाज़ को जो है हमारी सदा को बुलंद करें, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।